हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और सिंथेसिस करने वाले हैं जिसका नाम है टू सिंथेसाइज बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड। ये एक रिएक्शन है, थोड़ी हार्ड रिएक्शन है, 24 आवर्स हमें रखनी है, तो वही हम रिएक्शन करने वाले हैं। बट हार्ड तो हम नहीं कह सकते, टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शन है, यानी कि उसमें टाइम हमें कंपलसरी देना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो वही रिएक्शन आज हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बेंजाल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद एक और चीज़ आएगी जो है वाटर। वाटर तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हर एक सिंथेसिस में होता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो भी रिएजेंट हमें यूज़ करना है वो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे एंड उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3.6 ग्राम लिया है, जैसे मैंने कहा वैसे कि उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद डिस्टिल वाटर लेना है हमें। डिस्टिल वाटर 5 ml लेना है, जो ऑलरेडी मैंने मेज़र करके रखा है। यहाँ पे 5 ml वाटर ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से सेक कर देना है ताकि जो भी KOH है वो डिज़ोल्व हो जाए। उसे अच्छी तरह से शेक करके डिज़ोल्व कर दो सब कुछ। उसके बाद हमें बेंजाल्डिहाइड ऐड करना है, पर सबसे पहले डिज़ोल्व करना है। तो यहाँ पे हमें बेंजाल्डिहाइड यूज़ करना है। बेंजाल्डिहाइड अप्रोक्सीमेटली 3.5 ग्राम होगा, यानी कि 3.5 ml अप्रोक्सीमेटली वो ऐड करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है और मैंने ऑलरेडी बेंजाल्डिहाइड अप्रोक्सीमेटली 3.5 ml मेज़र करके निकाल भी लिया है, बस ऐड करना बाकी है। तो हम ऐड करेंगे, देन अच्छी तरह से उसे शेक करना है। आप इसमें देख सकते हो कि ऑयली ड्रॉप्स आपको उसमें दिख रहे होंगे। तो बस यही हमें मिक्स करना है अच्छी तरह से कि ताकि ये जो ऑयली ड्रॉप्स है वो मिनिमम कम हो, यही हमें देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी थोड़ा सा थिक हो गया है। हमें वही थिक सॉल्यूशन करना है। इसमें आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कचरा है, कागज़ है, जो मैंने वेट किया था KOH का, तो उसमें थोड़ा सा रह गया फट के। तो वही है वो इम्प्योरिटीज़। हमें वो नहीं देखना है, वो लास्ट में मैं निकाल दूँगा जब हम सेपरेटिंग फनल में उसे ऐड करेंगे तब। बट हमें ये देखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक हो गया है। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है इसे हमें 24 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो ये जो बॉटल है हम इसी को यहीं पे रखेंगे ताकि 24 आवर के लिए वो यहाँ पे स्टेबल रहे। ठीक है, आफ्टर 24 आवर क्या होता है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तब तक यहाँ तक जो भी आया है वो थोड़ा सा आप देख लो और क्या रिएक्शन हुई है वो एक बार चेक कर लो। ठीक है, रिएक्शन क्या में भी हो सकती है। तो अगर रिएक्शन आपको पता चल जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर नहीं पता चलती है तो भी कोई बात नहीं। इस जो प्रैक्टिकल है सिंथेसिस का, उसकी हम रिएक्शन भी देखेंगे, मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं एंड उसके बाद कैलकुलेशन भी हम करने वाले हैं। तो लेट्स सी आफ्टर 24 आवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर 24 आवर हमारे पास सॉल्यूशन तैयार है, जो ऐसा दिख रहा है। अब इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है और उसे अच्छी तरह से शेक करना है। तो इसमें 10 to 15 ml जो मैंने ऑलरेडी लेके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 10 to 15 ml ऑलरेडी डिस्टिल वाटर लेके रखा है और उसमें ऐड कर दूँगा और अच्छी तरह से उसे शेक कर देना है। अच्छी तरह से शेक हो जाने के बाद उसे सेपरेटिंग फनल में यहाँ पे रख देना है और वो जो भी लेयर्स है उसे हमें अच्छी तरह से सेपरेट होने देना है, यानी कि सेटल डाउन होने देना है, ताकि हमको जो लेयर है वो अच्छी तरह से सेपरेट हुए
हम देख सकें उसे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से सेक हो गया है। अब इसमें उसे सेपरेटिंग पैनल में ट्रांसफ़र करूँगा। इससे क्या होगा, अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं तो इससे जो भी पोटेशियम बेंजोएट के पीपीटीज हो गए वो सभी इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसके लिए ही हम इसे डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसे बंद कर दो ताकि वो सेटल डाउन हो सके। अब यहाँ पे आप इजीली यू कैन सी हियर। ओके, तो यहाँ पे आप लेयर देख सकते हो कि अभी तो लेयर नहीं है, बट जैसे जैसे सेटल डाउन होगा वैसे वैसे आपको लेयर दिखेगी। अब जब तक वो सेटल डाउन होता है तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तब तक एक और चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास जो भी लेयर सेपरेट हो गए उसमें दो लेयर हो गए, एक ऑर्गेनिक लेयर होगा एंड एक एक्वियस लेयर होगा, क्योंकि हमने KOH पानी में बनाया है डिस्टिल वाटर में। उसके बाद हमने यहाँ पे भी डिस्टिल वाटर यूज़ किया अभी। तो यहाँ पे हमारे पास दो लेयर हो गए, एक सॉल्वेंट लेयर यानी कि ऑर्गेनिक लेयर एंड दूसरा एक्वियस लेयर। जो ऑर्गेनिक लेयर होगा वो अपर साइड होगा यानी कि ऊपर की साइड, और एक्वियस लेयर नीचे की साइड होगा। तो हमें ये जो दो लेयर हो गए वो दोनों लेयर अलग अलग करने हैं। एक्वियस लेयर जब तक होता है तब तक ड्रेन कर लो बीकर में, और जो ऑर्गेनिक लेयर होता है उसे भी अलग बीकर में ट्रांसफ़र कर दो। तो जो ऑर्गेनिक लेयर होगा उसके ऊपर हमें काम करना है, और एक्वियस लेयर को अभी साइड पे रख दो, यानी कि दो पार्ट यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास दो कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएंगे, सिर्फ हमें लाना है। ओके, तो यहाँ पे जब तक सेटल डाउन होते हैं तब तक वेट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेपरेटिंग फर्नेल मैंने रख दिया है। अब आपके पास जो एम्प्टी बॉटल थी, रिएजेंट बॉटल, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे पास जो कंपाउंड लेना है हमें वो अंदर रह ही गया होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि डाइईथाइल ईथर लेना है अप्रोक्सीमेटली 7 ml के आसपास। वैसे तो 10 ml लेना है, बट कुछ भी ले सकते हो आप, मैक्सिमम 10 ml। तो डाईईथाइल लेके डाईईथाइल ईथर या ईथर उसमें ऐड कर दो, अच्छी तरह से सेक कर दो और सेपरेटिंग फर्नेल में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि जो भी अंदर कंपाउंड होगा हमारा जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें वापस मिल जाए। ओके, तो ऐसे सेक करके सेपरेटिंग फर्नेल में ऐड कर दो। ताकि इसमें जो सेपरेशन है ना वो आपको अच्छी तरह से इजीली पता चले। उसके बाद इसे बंद कर दो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेयर्स है ना वो आपको कन्फर्मली सेपरेट हुआ देख सकते हो आप। बस हमें यही चाहिए था, थोड़ी देर सेटल होने देते और उसके बाद हम उसे सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लेयर सेपरेट हो गया है, यू कैन इजीली सी हियर। तो बस अब यहाँ पे मैंने बीकर ऑलरेडी रख दिया है। सेपरेटिंग फर्नेल में से नीचे का कॉक ओपन करके ये जो एक्वियस लेयर है, नीचे वाला एक्वियस लेयर, ये वाला एक्वियस लेयर हमें बीकर में ट्रांसफ़र कर देना है। और ये ऊपर वाला होगा जो ऑर्गेनिक लेयर है वो हमारा एक्चुअली बेंजाइल अल्कोहल है। तो ये दो लेयर हम सेपरेट करने वाले हैं। तो नीचे का कॉक ओपन करके स्टार्ट करते हैं सेपरेटिंग। बस हमें थोड़ा सा ही ओपन करना है तो ताकि हमें पता चले कि भाई ये जो ऑर्गेनिक लेयर है वो एक्वियस लेयर में फिर से ट्रांसफ़र ना हो जाए। इसीलिए हमें बहुत ही कम ओपन करना है ताकि वो अच्छी तरह से सेपरेट हो सके। अगर ऐसा है तो यहाँ तक स्पीडली ओपन कर लो एंड देन उसके बाद स्लो बाय स्लो उसमें ऐड करते जाओ। आप देख सकते हो कि सेपरेशन स्टार्ट हो गया है।
आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर आ गया है। अब जैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर आए तब तक हमें करना है, उसके बाद कॉक बंद कर देना है। तो अभी मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अगर दोनों मिक्स हो गया है तो कोई काम का नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी सी क्योर करनी पड़ेगी। बस यहाँ तक ही हम लेने वाले हैं। अच्छी तरह से कॉक बंद कर दो। अब ये जो ऑर्गेनिक लेयर है ये पूरा ऑर्गेनिक लेयर है, अभी भी थोड़ा सा नीचे बचा है। मैंने क्यों बचाया है, क्योंकि अभी भी एक और वॉश मैं देने वाला हूँ डाई इथाइल ईथर का, ताकि जितना भी एक्वियस पोर्शन होगा वो सभी नीचे वाले बीकर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो होगा वो हमारा एक्चुअली पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, यानी कि पोटेशियम बेंजोएट है। फिर से थोड़ा सा सेक कर देंगे। ओके, अब इसे थोड़ी देर वैसे ही रखेंगे, स्टेबल होने देंगे, ताकि नीचे का जो एक्वियस लेयर है वो फिर से सेपरेट हो जाए और हम उसे सेपरेट कर सकें। यू कैन सी हियर फिर से लेयर सेपरेट हो गया है। तो नीचे का जो एक्वियस लेयर है वो हम निकाल देंगे। ओके, तो अब हमारे पास दो लेयर अलग अलग है। ये वाला बीकर में है वो, और ये ऑर्गेनिक लेयर है ऊपर वाला वो है। ठीक है, अब ये जो एक्वियस लेयर है इसकी अभी हमें काम नहीं है, वो हम अभी साइड पे रख देंगे। अब हम वर्क करेंगे सीधा जो ऑर्गेनिक लेयर है इसके ऊपर। ये जो ऑर्गेनिक लेयर है उसे हमें डिस्टिल आउट करना है। डिस्टिल आउट करना है यानी कि उसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप सभी को पता है कि जो डाई इथाइल ईथर होता है वो एक्चुअली हजार्डस होता है और जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो हम इस ऑर्गेनिक लेयर को, और वैसे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो आप सभी को बताया जो केमिस्ट्री स्टूडेंट है वो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो हजार्डस होते हैं। तो इसके लिए इसको हमें वाटर बाथ पे गर्म करना पड़ेगा। इसके लिए ही मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे वाटर बाथ मैंने तैयार रखा है। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वाटर बाथ रखा था, और उसमें बर्नर भी स्टार्ट था। तो ऑलरेडी मैंने रखा था, अभी हम साइड पे रखेंगे क्योंकि ये जो सेपरेटिंग फनल थी जो मैंने आपको दिखाई उसे हमें बीकर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मैं पहले बीकर में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसीजर करते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर आ गया है। इसको हम वाटर बाथ में रख देंगे और 10 to 15 मिनट इसे गर्म करने देंगे। वाटर बाथ पे गर्म करना है कंपलसरी, क्योंकि मे बी आग लग सकती है अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा उसे वाटर बाथ में करो। तो यहाँ पे 10 to 15 मिनट हो गए हैं, तो बर्नर को हम साइड पे निकाल देंगे और ये जो ऑर्गेनिक लेयर है उसे हम थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे रूम टेम्परेचर तक, क्योंकि अभी तो वो गर्म होगा तो रूम टेम्परेचर तक हमें ठंडा करना है। उसके बाद अंदर सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फेट डालना है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है ये जो लिक्विड है उसमें डालने का, क्योंकि अगर आप सैचुरेटेड बाइसल्फेट नहीं डालेंगे सोडियम बाइसल्फेट तो इससे आपको जो चाहिए यानी कि जो अनरिएक्टेड बेंजाल्डिहाइड है उसमें होगे ही होगे। आप देख सकते थे कि उसमें ऑयली ड्रॉप्स थे, तो वो जो ऑयली ड्रॉप्स थे तो अनरिएक्टेड बेंजाल्डिहाइड थे, वो तो उसे अनरिएक्टेड बेंजाल्डिहाइड को हमें डिज़ोल्व करना पड़ेगा। इसीलिए सैचुरेटेड बाइसल्फेट हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। जब सैचुरेटेड बाइसल्फेट ऐड हो जाता है उसके बाद थोड़ी देर उसे रखेंगे और
रखने के बाद उसके अंदर MgSO4 यानी कि Mg2SO4 एनहाइड्रस K2CO3 दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें से जो भी ऑयली ड्रॉप्स होते हैं उसे हमें निकालना है। अब ये जो ऑयली ड्रॉप्स है वो किसके हो गए, तो एक्सेस जो हम सैचुरेटेड बाइसल्फेट हमने डाला है सोडियम बाइसल्फेट, उसका एक्सेस पोर्शन अगर उसमें होता है तो इसके लिए वो उसमें ऑयली ड्रॉप्स हो जाते हैं। तो वो जो ऑयली ड्रॉप्स हो गए उसे हमें निकालना है और ऑयली ड्रॉप्स निकल जाने के बाद अब वो कैसे निकालेंगे, तो हमें एनहाइड्रस K2CO3 या एनहाइड्रस Mg2SO4 यूज़ करना पड़ेगा। वो यूज़ करने के बाद जो भी ऑयली ड्रॉप्स है वो निकल जाएंगे और हमें प्योर बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। इसके बाद हमें फिर से वैसे ही वाटर बाथ में ऐसे गर्म करना है। अगर उसमें डाई इथाइल ईथर होता है तो ईथर थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है तो उसे हमें ऐसे गर्म करना पड़ेगा, बट जनरली होता नहीं है क्योंकि डाई इथाइल ईथर थोड़ा सा ही हम गर्म करते हैं तो बन जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही थोड़ी सी नज़दीक थी तो यहाँ पे फिर से आग लग गई। तो आप थोड़ा सा लैब में ये ध्यान रखना कि ऐसा कुछ हुआ है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना वो एक्चुअली एयर की वजह से आग पकड़ लेते हैं। हमें क्या करना है कि जो भी अगर हमारे पास कोई साधन है उसको थोड़ा सा रखो तो आग तुरंत ही बुझ जाएगी। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है कि भाई पैनिक हो जाते हो और वहाँ वहाँ भागने लगते हो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक्सेस डाईइथाइल ईथर है इसकी वजह से। जैसे मैंने कहा था कि डाईइथाइल ईथर हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है और वो जो ऑर्गेनिक है इसकी वजह से वो मे बी हजार्डस है, जैसे आप अभी आपने देखा। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि क्योर करनी पड़ेगी आपको लैब में, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं इंसिडेंट होते हैं। तो इसका इसे हम कैसे हैंडल करें, तो इसके लिए ही मैंने आपको अभी दिखाया। अगर मैं चाहता तो वीडियो पॉज करके फिर से स्टार्ट कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई ऐसा अगर होता है तो आपको ऐसे कुछ प्रिकॉशन लेनी है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर जो है हमारे पास उसे हम थोड़ा सा गर्म है, वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसे हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। उसके बाद उसमें बाइसल्फेट ऐड करेंगे। तब तक हमारे पास जो दूसरा बीकर है जो हमारा एक्वियस लेयर, ओके, इसके ऊपर काम करेंगे। इसके अंदर हमें करना क्या है, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्वियस लेयर है उसमें 20 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 10 ml वाटर ऐड करना है। जैसे हम ये ऐड करेंगे तुरंत ही हमें PPTs मिल जाएंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन है इसके लिए मैंने 20 ml HCl एंड 10 ml डिस्टिल वाटर का मिक्सर बना दिया है और उसमें हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से शेक करते रहेंगे। देखो क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर PPT तो आ रहा है पर डिजोल्व हो जा रहा है। तो ये जो PPT आ रहा है वही हमारे बेंजोइक एसिड के, जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ही PPT ज़्यादा आएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे PPT फॉर्म हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे PPT अच्छी तरह से फॉर्म हो गया है। बस ये जो PPT आए हैं उसे हमें डिज़ोल्व कर देना है, फिल्टर कर देना है, बट अच्छी तरह से शेक करने के बाद। तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे 50 अच्छे आए हैं बेंजोइक एसिड के। ये जो बेंजोइक एसिड है वाटर इनसॉल्युबल है, जैसा हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फिल्ट्रेशन असेंबली तैयार कर दी है, तो हमें फिल्ट्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए PPT की ज़रूरत है। तो नीचे बीकर रख दे, हम अच्छी तरह से ये जो PPTs है
वो सभी निकाल लेंगे। बेंजोइक एसिड के जो पीपीटी है अच्छे पीपीटी आते हैं वैसे तो। एक ये प्रोसीजर है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कैनिज़ारो रिएक्शन है जैसे हमने नेम रिएक्शन में पढ़ा था, थियोरेटिकल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ नेम रिएक्शन वाला जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी मैंने वीडियो में अपलोड किया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ से नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो कैसे होती है। तो अगर आप हॉट वाटर या कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड डिस्टिल्ड वाटर का मिक्सर भी लेते हो और वॉश करने के लिए तो भी चलता है। अदरवाइज़ यही जो वाटर आपने फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया है वही आप फिर से यूज़ करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी तो पीपीटी बहुत ज़्यादा आए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बेंजोइक एसिड है वो ऑलरेडी वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो अगर आप वाटर से भी अगर वॉश करते हो तो चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पीपीटीज थे वो अच्छे वाले आए हैं, जैसे हमें आशा थी वैसे ही आए हैं। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो आ गई है बेंजोइक एसिड, दूसरी भी बस जल्द ही आने वाली है, वो है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये जो प्रोडक्ट है उसे हम ड्राई करने के लिए रख देते, उसके बाद जो हमारा बेंजाइल अल्कोहल है उसे फॉर्मेशन करते। तो जैसे मैंने कहा वैसे हमारी एक बेंजोइक एसिड वाली प्रोडक्ट ड्राई होने के लिए हो गई है। तो यहाँ पे ये जो अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे कोल्ड भी हो गया है। अब इसमें हमें डालना है सैचुरेटेड NaHCO3 यानी कि सोडियम बाईसल्फेट, जो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। तो इसमें से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लूँगा और उसके बाद इसमें ऐड करूँगा। तो जैसे मैंने कहा था वैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं आई होप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे सोडियम बाईसल्फेट यानी कि NaHSO3 का सॉल्यूशन तैयार है मेरे पास सैचुरेटेड। अब वो डालूँगा मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप जो बेंजाइल अल्कोहल यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट बनानी है उसमें। अब ये क्यों डालना है, तो इसमें जो अनरिएक्टेड बेंजाल्डिहाइड हो गए अगर हो गए तो एज पर ऑयली ड्रॉप्स निकल जाएंगे। यानी कि ऑयली ड्रॉप्स अगर आते हैं तो हमें समझना है कि जो बेंजाल्डिहाइड थे वो सब निकल गए हैं। अगर नहीं होते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ऑयली ड्रॉप्स आते हैं तो हमें उसे फिर से K2CO3 ऐड करना है, K2CO3 ऐड करना है यानी कि एनहाइड्रस K2CO3 एंड उसके बाद उसे फिर से वाटर बाथ पे गर्म करना पड़ेगा। बट यू कैन सी हियर कि जो ऑयली ड्रॉप्स है वो नहीं आ रहे, बट यहाँ पे सिर्फ लेयर चेंज हो रहा है। अब ये जो लेयर चेंज है उसमें हमें आप देख सकते हो कि लेयर चेंज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्वियस लेयर होगा एंड एक ऑर्गेनिक लेयर होगा। अब यहाँ पे एक थिंग हमें ये देखनी है कि ये जो ऑर्गेनिक लेयर होगा ना वो होगा हमारा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो चलो अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं उसे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है उसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑयली ड्रॉप्स वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली इथाइल अल्कोहल है एज अ प्रोडक्ट, तो वही हमें लेना है। और जो लिक्विड एक्वियस लेयर है उसे हमें निकाल देना है। अब एक्वियस लेयर कहाँ पे आएगा, तो जनरली एक्वियस लेयर नीचे की साइड ही आता है। तो एक्वियस लेयर हमें निकाल देना है और जो ऑर्गेनिक लेयर है वो हमें लेना है यहाँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक लेयर है
वही हमारा मेन प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये इस बीकर को अभी भी जाने नहीं देना है, क्योंकि इस बीकर का तो अभी काम है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा दूर रखेंगे और इस बीकर को भी रखेंगे, क्योंकि अभी उसे वॉश देना है। वॉश हमें किसका देना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ेगा Na2CO3 का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना के उसमें वॉश देना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेटली 5 ml हमें यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बट बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना दिया है, बीकर में ऐड कर दूँगा और अच्छी तरह से शेक करके जो भी था वो सब ले लूँगा, क्योंकि हमें ज़रूरत तो है ही। सोडियम कार्बोनेट है तो CO2 के एफर्वेंसेस हमें दिखेंगे ही दिखेंगे, जो यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लेयर यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेटेड है। तो इसमें से जो एक्वियस लेयर है वो हमें निकाल लेना है और ऑर्गेनिक लेयर की ज़रूरत है। तो फिल्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हो गया है। जैसे हमने पहले ऑर्गेनिक लेयर और एक्वियस लेयर का सेपरेशन किया था वैसे ही। तो यहाँ पे थोड़े से आपको एफरेंसेस निकलते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन कंप्लीट होने को आया है। तो आप इजीली देख सकते हो कि जो एक्वियस लेयर है जनरली निकल ही गया है, थोड़ा सा बाकी है। तो हमारे पास बस यहाँ पे ऑर्गेनिक लेयर ही बचा है, जैसे आप देख रहे होगे। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक लेयर है। तो ऑर्गेनिक लेयर यानी कि बेंजाइल अल्कोहल, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। और ये जो एक्वियस लेयर है उसमें आप देख रहे होगे कि भाई कहीं भी सेपरेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एक्वियस लेयर का जो सेपरेशन था वो हमारा इजीली हो गया है। तो अब हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक लेयर है उसे हम क्लीन बीकर में निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है जो बेंजाइल अल्कोहल थी वो। तो इसे हम निकाल देंगे। एंड इसमें कहीं जगह भी ऑयली ड्रॉप्स तो नहीं है ना, वो देख लेना है, क्योंकि अगर ऑयली ड्रॉप्स हो गए तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड होगा हमारा। तो यहाँ पे तो ऑयली ड्रॉप्स नहीं दिख रहे। और अगर ऐसा हो तो आपको स्मेल करके देखना है कि अभी उसमें डाईईथाइल ईथर की स्मेल आ रही है, ईथर की स्मेल आ रही है। अगर ईथर की स्मेल आती है तो उसे और थोड़ा सा हमें वाटर बाथ पे गर्म करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे तो स्मेल नहीं आ रही है, और आप लोग चेक नहीं कर सकते। बट अगर आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो तो यू कैन चेक इट। एंड अगर होता है कि भाई अगर डाईईथाइल ईथर की स्मेल आ रही है तो उसे और थोड़ा सा गर्म कर लो। ये हुआ हमारा बेंजाइल अल्कोहल। इसके अंदर अगर ऑयली ड्रॉप्स रह जाते हैं तो इसे हमें फिर से Na2CO3 ऐड करके फिर से हमें सेपरेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें ऐड करना है, अगर कहीं ना कहीं ऑयली ड्रॉप्स या लिक्विड हमें दिखता है तो उसे एनहाइड्रस K2CO3। एंड अगर K2CO3 यूज़ नहीं करना है तो एनहाइड्रस Mg2SO4 से उसे ड्राई कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते, बट जनरली हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो ड्रॉप्स नहीं दिख रहे। तो ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई है। तो चलो हम दोनों प्रोडक्ट तो देख लेते हैं कैसे होती है कैसे नहीं। यू कैन सी हियर कि ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है एंड ये है बेंजोइक एसिड। ये प्रोडक्ट थोड़ी सी कम बनी है, क्योंकि मैंने जब ट्राई कर रहा था तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गए और थोड़े से जो पीपीटी थी वो वेस्ट में चले गए, इसलिए प्रोडक्ट कम है।
बट जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा था प्रोडक्ट आई थी तो ज़्यादा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने कहा था कैलकुलेशन की बात की थी, अगर कैलकुलेशन में करने जाऊँगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन पोर्शन है और रिएक्शन मैकेनिज़्म वाला पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, कैसे हम उसे रिएक्शन मैकेनिज़्म करते हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसका भी वेट भी हम कर लेंगे और उसकी कैलकुलेशन भी हम देख लेंगे। बट ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंटल वीडियो आपको मिलते रहे और आप उसमें से कुछ ना कुछ सीखते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।